आइए बातें शुरू करते हैं। इधर देखिएगा, अगला टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, अर्थात छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। पक्का? अब समझना बेटा, कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, आगे पढ़ाऊंगा, सेल का ढांचा बनाने के लिए, जैसे मेरी बॉडी का ढांचा किसने बनाया? हड्डियों ने। वैसे सेल का ढांचा बनाते हैं आपकी प्रोटीन्स। अगर बॉडी का ढांचा है तो ह्यूमन स्केलेटन बोल देते हो, सेल का ढांचा होगा तो साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब क्या हो गया? सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन पाए जाते हैं, प्रोटीन के ढांचे पाए जाते हैं। वो देखने में कैसे होते हैं वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक, एक बेटा आटा मंगा लेना, ओए हीरो आटा मंगा लेना, आटा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक तरफ लिखिए प्लांट सेल और एक तरफ लिखिए एनिमल सेल। लिखो, लिखो। अच्छा, तुम लोग की उम्र में लड़ाई का बड़ा जोश रहता है ना? हाँ? तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, तुम लोग की क्या लड़ाई होगी? बाल नोचोगी बस एक दूसरे। एक तरफ लिखिए प्लांट सेल, एक तरफ लिखिए एनिमल सेल। लिख लिया? प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल, और भाई ट्रेनिंग बोलिए, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल और एब्सेंट। बोले? सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट। प्लास्टिड क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, एक सेल ऑर्गेनेल है। एनिमल सेल में बोलो एब्सेंट। हो गया? आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझिएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, जब तक इलेक्ट्रॉन सुनो सही से सुनो, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बहुत डिटेल्ड स्टडी नहीं हो पाई थी। तब तक सिर्फ केमिकल स्टडी होती थी, अर्थात केमिकल्स डाल डालकर ये चेक किया जाता था। स्कूल में भी हम लोग करते थे कि अगर ये कलर आएगा तो प्रेजेंट, ये कलर आएगा तो एब्सेंट। नहीं किया है? ऑरेंज कलर आएगा तो ये चीज प्रेजेंट है और ये वायलेट कलर आएगा तो एब्सेंट। नो कलर चेंज, कलरलेस, ये सब पढ़ते थे। केमिकल डालकर हम ये पता करते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से बनी है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्ड स्टडी तब हो पाई जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। वो आया 1950 के दशक में। अब आप कहोगे सर एक एक्यूरेट समय बताओ, इस दिन लॉन्च हुआ, ये दशक आप क्या बता रहे हो? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो आने के बाद लगातार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपडेट होता रहा। अपडेट कहने का मतलब और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो जब आया तुरंत एक्सेप्ट नहीं हुआ। जब फर्स्ट डे लॉन्च हुआ है उसके 3 दिन बाद उसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है, फिर 7 दिन बाद अगला, मतलब धड़ाधड़। क्योंकि भाई सीधी बात है, माइक्रोस्कोपी में इतना एडवांसमेंट। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब समझ रहे हो? वो प्रोटीन दिखा देगा तुम्हें, इतना इतना डिटेल्ड स्टडी करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1950 में आया बोलना गलत हो जाएगा, 1950s लिखते हैं, अर्थात 50 के दशक में। अब 50 के दशक में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हमने डिटेल्ड स्टडी करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है। बेटा सभी लोग अपना एक हाथ ऐसे करो, ऐसे एक हाथ ऐसे करो, बोलो फॉस्फेट, लिपिड, फॉस्फोलिपिड। समझ गए बात को? फॉस्फेट और लिपिड जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड। भाई हो गया। अब ये देखो देखो, जिन लोगों की, जो लोग हैं ना इस कैटेगरी वाले, उनको हल्का सा एक बार कर दो, फिर उनका लगातार चालू रहेगा। अब सुनो, कहते हैं अगर एग्जाम में बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड होता है तो बात सही है,
और लिपिड और फॉस्फोलिपिड में एक आंसर लगाना हो तो आप क्या लगाओगे? फॉस्फोलिपिड। अब इधर देखो बेटा, फॉस्फोलिपिड देखने में कुछ ऐसा होता है, उसमें टेल होगी और एक हेड होगा। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हेड। और पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? टेल। हेड जो होता है वो पोलर होता है। हेड क्या होता है? पोलर। और टेल इसकी क्या होती है? नॉन पोलर। तो मेरी बात समझना, ये बताओ वाटर पोलर है कि नॉन पोलर? कौन कह रहे भैया पोलर है वाटर? वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। अबे क्या केमिस्ट्री पढ़ते हो भैया? वाटर पोलर है। हाँ, क्या केमिस्ट्री पढ़ते हो? इधर देखो बेटा, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को झूम करके देखूं, कैसे बेटा? झूम के देखता हूं, तो मैंने उसी एक मेम्ब्रेन को क्या कर दिया? चौड़ा। क्योंकि अब हम इसे कैसे देख रहे हैं? झूम करके। अब यहां पर समझना, सेल के अंदर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, और सेल के बाहर भी पानी है। अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। पक्का? पानी ही पानी है। अब आओ, ये बताओ, पोलर पोलर से अट्रैक्ट होगा कि नॉन पोलर? पोलर पोलर से। डेढ़ गुलिया, डेढ़ मुड़वा। पोलर पोलर से अट्रैक्ट होगा कि नॉन पोलर से? पोलर से। तो बताओ हेड किधर रहना चाहेगा? पानी की तरफ या पानी के अगेंस्ट? लेकिन टेल साला नॉन पोलर है। टेल क्या है? नॉन पोलर। और समस्या क्या है? हेड और टेल दोनों जुड़े हुए हैं। और भाई अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। हेड अंदर की तरफ भी जाना चाहेगा और बाहर, लेकिन क्या टेल कहीं जाना चाहेगी? बोलते ही नहीं हो यार भाई। तो हेड जो है, अगर आपने इधर किया तो टेल इधर आ जाएगी, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। हेड तक तो ठीक था कोमल गुप्ता, मामला टेल में गड़बड़ा गया तुम्हारा। अब सुनो, अगर हेड इधर किया तो भी लफड़ा, टेल इधर आ जाएगी। बोलो यार, मैं चाहता हूं दोनों तरफ क्या हो? हेड, और टेल अंदर आ जाए भाई, क्योंकि टेल पानी को फेस नहीं कर पाएगी। हाइड्रोफोबिक है टेल। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब पानी से जो नफरत करे। बका फोबिया मतलब क्या होता है? डर। अच्छा, कभी आपने फोबियास पढ़े हैं? कितने फोबिया पढ़े हैं? हमने 50-60 फोबिया पढ़े हैं। पहले एक किताब आती थी दिनेश, एक किताब आती थी दिनेश नाम का, उसमें फोबियास की लिस्ट थी, मैंने पूरी पढ़ी थी, बड़ा मजा आया था। एक होता है ट्राइडेस्कोफोबिया। ट्राइडेस्कोफोबिया में पता क्या होता है? जिसको ट्राइडेस्कोफोबिया का मतलब समझते हो क्या होता है? ट्राइडेस्कोफोबिया में क्या होता है कि जिस इंसान को ट्राइडेस्कोफोबिया है वो 13 डिजिट कभी नहीं देख सकता। 13 नंबर, अगर 13 नंबर वो देख लिया ना, वो पागल हो जाएगा। मतलब 13 लिख ही नहीं सकता, ना देख सकता ना लिख सकता है। 13 नंबर से एक अजीबो गरीब डर, समझना मेरी बात, 13 नंबर से एक अजीबो गरीब डर, अजीबो अजीब टाइप का। हाँ, आपको पता है 13 नंबर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कितने लोगों ने वेद पढ़ी है? वेद कौन सी पढ़ी है? ऋग, यजुर, कौन सी? अथर्व, कौन सी? ऋग्वेद पढ़ी है? ऋग्वेद तंत्र मंत्र भोगती हो? अब सुनो, तो बेटा वेदों में 13 संख्या का बड़ा महत्व है। तो ट्राइडेस्कोफोबिया में इंसान 13 नंबर नहीं देख सकता। कितने लोग को ऐसा है? कोई है ऐसा? नहीं हो तो फिर 13 ही 13 लिखेंगे आज। तो अब सुनो मेरी बात, तो टेल हाइड्रोफोबिक है, टेल पानी को फेस नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया? हमने लिपिड की 2 लेयर बना दी, अर्थात एक ऐसे और एक ऐसे। अब दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका? हेड, और टेल किधर हो गई बेटा? अंदर। बोल दो भैया। अब ऐसे मैंने लिपिड की क्या बना दी? लेयर। कितने लोगों ने आज तक देसी घी खाया है? हाथ ऊपर करें। बिल्कुल, अगर देसी घी अगर आप वो उबाले, मैं तो बहुत खाता हूँ, बहुत। बेटा किसी के घर में देसी घी बनता हो भाई भेजिएगा, है ना? हाँ तो भेजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर ओरिजिनल देसी घी अगर आप बॉईल करो, है ना, बॉईल करो है 1000 भक्त इधर अगर आप बॉईल करो तो देखो बिल्कुल नाक जैसा हो जाता है।
होता है तो तुम्हारे यहाँ देसी ने तुम्हारे परदेसी घी होगा। इधर इनके हम बकरे से घी निकाले। ऐसा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये बताओ क्या, ये बताओ, अरे सुनो तो, ये बताओ, कोई बात नहीं बेटा सुनो, हिम्मत से काम लो। ये बताओ देसी घी अगर आपने देखा हो, बिल्कुल अगर मान लो ये पूरे क्लास में देसी घी इतना इतना फैला दो तो बिल्कुल दलदल की तरह होता है। दलदल, आप देसी घी में चल पाओगे या नहीं चल पाओगे? नहीं चल पाओगे, सॉलिड होता है वो। नहीं, फिसल जाओगी, मुंह के बल गिरोगी, वो अलग बात है, लेकिन देसी घी में आप चल तो सकते हो ना यार, पक्का। अब बेटा लिपिड की ये जो लेयर है मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा। लिपिड की ये एक लेयर है या 2 लेयर है? 2। मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा, बस अब इतना ही बनेगा। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड की कौन सी लेयर है? बाई लेयर। इसमें आपके प्रोटीन टहलते हैं। कौन टीन? प्रोटीन। ये मान लीजिए प्रोटीन है, ठीक, और एक प्रोटीन मैंने ये बनाया। बताइए दोनों में कौन सा प्रोटीन आप आसानी से खींच के निकाल सकते हो? हाँ, ये वाला या वो वाला? ये वाला कि वो वाला? ये वाला आसानी से निकाल लोगे बेटा, क्योंकि वो बाहर की तरफ है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब कितनी आसानी से आप उसे निकाल सकते हो। लिखिए प्रोटीन, लिखिए 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। प्रोटीन लिखिए 2 पार्ट में डिवाइड करिए। प्रोटीन लिखिए 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कर लिया? एक तरफ लिखिए पेरीफेरल, PERIPHERAL, पेरीफेरल। कर लिया? ऑब्लिक एक्सटेंसिक, ऑब्लिक, एक एनसीईआरटी देना, ऑब्लिक एक्सटेंसिक, एक्सटेंसिक, EXTRINIC, ऑब्लिक एक्सटेंसिक। दूसरा लिखो इंटीग्रल, ऑब्लिक इंट्रिंसिक, इंटीग्रल, ऑब्लिक इंट्रिंसिक। हो गया? पेरीफेरल में पहला पॉइंट, लाई ऑन द सरफेस। लाई मतलब लाई चना, पाया जाना, LIE, लाई ऑन द सरफेस। हो गया? इंटीग्रल में लिखो टोटली ऑब्लिक पार्शियली बरीड, BURIED, टोटली ऑब्लिक पार्शियली बरीड। बरी मतलब रिहा होना, BURIED, बरीड। तो टोटली ऑब्लिक और पार्शियली बरीड। कर लिया? बेस लिखो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज मतलब आसानी। अब इसको बनाइएगा और टेल में लिख लीजिएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो रिएक्शन दे देगा ना। बोलो भैया। लिखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC हैव, मेरे साथ ऐसे बोलो, बोलो 40। ली पे फोकस करो बेटा जरा, बोलो 40। 40 ली से लिपिड, 40% लिपिड। शुक्रिया शुक्रिया। 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन, एंड 52% प्रोटीन। 52 मतलब 52, 60 में 8 कम, 50 में 2 ज़्यादा, 100 में 48 कम।
चलो लिखा, लिखो लास्ट पॉइंट खत्म। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखो ऊपर, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप से देखूं ना, तो इधर देखिएगा, तो उसमें प्रोटीन बीच बीच में धसे होते हैं, देखने में चितकबरी दिखती है। कैसे बेटा? चितकबरी, जैसे तने का मुंह। कैसे दिखेगी बेटा? चितकबरी। चितकबरी समझते हो ना, बीच बीच में धब्बे दिखेंगे। वो धब्बे किस चीज के बेटा? प्रोटीन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दलदली है। दलदली कहने का मतलब हुआ कि कहीं पर एक जगह स्ट्रॉन्गनेस से नहीं खड़ी होगी, बह रहा होगा धीरे धीरे, दलदल की तरह। पक्का? लिखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके बाद एनसीईआरटी मत में रुक, पहले एक ट्रिपल टिक वाला पॉइंट लिखना था। हाँ वो लिखो, वो लिखो, लिखो 1950, 1950s कर लो, एस लगा दो। 1950 1950s कर लिया के पहले आरबीसी पर केमिकल स्टडी करी जाती थी। आरबीसी पर केमिकल स्टडी करी जाती थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी मत पढ़ना, इसके बाद बता दे रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं, वो इसी कंटेंट को बहुत फैला के लिख दिया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? दलदली। जो चीज बहे उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जैसे हवा भी आपकी क्या है? फ्लूइड है। हवा फ्लूइड है सालो। हाँ बिल्कुल है। जो चीज बहती है वो क्या है? फ्लूइड। जैसे बिटिया तुम लोग में गधापना क्या है? फ्लूइड, बहता है, कुछ नहीं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दो वैज्ञानिक थे, इसलिए 1972। तीन होते तो 73 हो जाता, तो आप में बहस ज्यादा होती ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। इधर देखो, मेरे हाथ को देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दलदली है क्या? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोटीन तैरता होगा, लेटरल मतलब इधर उधर अगल बगल तैरता होगा। देखो जब तक बताओ नहीं तैर रहा, तब तक हम तैराते रहेंगे। तैर रहा है। देखो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड मतलब दलदली। और किसी को क्वासी की स्पेलिंग पूछना हो तो बेटा मार्शी लिख लेना। देखो इन क्वासी फ्लूइड, QUASI, क्वासी फ्लूइड, लिपिड बाइलेयर is called फ्लूइडिटी। ये बताओ अगर ये दलदली नहीं सॉलिड होता तो क्या प्रोटीन तैर पाता? बोल दो भैया। हो गया, फुल स्टॉप। अब लिखो एडवांटेज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर। बहुत प्यारी नोट बन रही भाई साहब, बहुत प्यारी। एडवांटेज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर होने का एडवांटेज क्या है? पहला लिखो बेटा, पहले सोचोगे कि लिखोगे? अच्छा, तो बेटा एकदम अपने दिमाग में रखो बेटा, मजबूती से। अब सुनो, ये बताओ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दलदली ना होती तो क्या सेल अपनी साइज बढ़ा सकती? अगर ये दीवारें सॉलिड की बनी होती तो क्या सेल का साइज बढ़ता? क्या पहला फायदा, सेल ग्रोथ। फिर मारिस तुम वाइटनर यूज कर रहे हो, फिर लड़के हो भाई, गोचो ऊपर लिखो। जंक्शन मतलब जहां पर दो चीजें आपस में मिलती हो। ये मान लीजिए एक सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है, और ये मान लीजिए दूसरी सेल है। दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गौर से देखो यहां पर क्या है? फ्यूज्ड। दो सेल के बीच में जो जंक्शन है वो क्या होगा? इंटरसेलुलर जंक्शन। क्योंकि दो सेल, बेटा सुनते जाओ, बड़ा आसान चैप्टर है। दो सेल के बीच का जंक्शन है तो इंटरसेलुलर जंक्शन। अगर ये दलदली नहीं, ये सॉलिड होती तो क्या आपस में फ्यूज हो पाती? दूसरा फंक्शन, दूसरा एडवांटेज, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। हो गया। मान लो सेल इस चीज को खाना चाहती,
ऊपर बेटा देखा करो, इस चीज को सेल खाना चाहती है। क्या करना चाह रही है? हाँ, तो बताओ अगर ये सॉलिड होता तो क्या ये अंदर जा पाता? नहीं। दलदली इस वजह से आसानी से किधर जा रहा है? अंदर। इंडो का मतलब अंदर, साइटो का मतलब सेल, इंडोसाइटोसिस। तो रटा थोड़ी जाता है, कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट। इंडोसाइटोसिस। ये बताओ जब सेल डिवाइड करती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बीच से कटती होगी। अगर सॉलिड होती तो क्या आसानी से कट पाती? नहीं। लास्ट सेल डिवीजन खत्म। आओ बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल्स। सेल के बीच अगर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कैसे होगा? पहला डिफ्यूजन, दूसरा जुगाड़ वाला डिफ्यूजन। जुगाड़ वाला कहने का मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तीनों में देख के बताओ किस में एनर्जी लग रही होगी? एक्टिव। नाम में एक्टिव है, क्यों मौलाना? मौलाना बताओ, तीनों में एनर्जी किस में लग रही होगी? एक्टिव ना। इधर देखिए, डिफ्यूजन में चीजें हाई से लो की तरफ जाएंगी, ज्यादा से कम की तरफ। फैसिलिटेटेड में भी हाई टू लो, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा, लो टू हाई। हो गया? डिफ्यूजन हाई टू लो, फैसिलिटेटेड हाई टू लो, एक्टिव लो टू हाई। जब कोई चीज हाई टू लो जाती है तो इसे बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और कोई तो यहां पर भी लिखेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे 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 अरे, आराम आराम से, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और जब लो से हाई जाएगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी पहले दूसरे में खर्चा नहीं होगी, तीसरे में खर्चा होगी। संसार की सारी चीजें अपने आप किधर भागती हैं? हाई से लो, लो से हाई भेजोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। ऊपर जब संसार की चीजें हाई से लो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। पता? तो डिफ्यूजन में लिखो, ऑपरेट्स थ्रू आउट यूनिवर्स। ऑपरेट्स लागू होता है थ्रू आउट यूनिवर्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में लिखो, मोबाइल ले, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लिख लो, और एक्टिव दोनों। ओनली इन लिविंग सिस्टम, ओनली इन लिविंग सिस्टम। फैसिलिटेटेड और एक्टिव सिर्फ लिविंग सिस्टम पे लागू होता है, और कहीं नहीं लागू होगा। आओ बेटा, ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी? लिपिड की या लिपिड की? हाँ, किसकी बनी है? लिपिड। नहीं, प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन लिपिड सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। 40 लिपिड है, 52 प्रोटीन है। मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है या कोई वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। बताओ क्या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, शाबाश बेटा, साल भर की सैलरी चली जाएगी तुम्हारी। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस या पानी क्या बेटा लिपिड को क्रॉस कर पाएगा? बोलते ही नहीं हो यार। इसके लिए बीच बीच में क्या बने होते हैं? रास्ते। और वो रास्ते किसके बने हैं? प्रोटीन के। पक्का? यहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है, चीजें अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही हैं, लेकिन यहां आपने इस्तेमाल क्या किया? जुगाड़। एकदम क्लियर है वाली बात? क्लियर है? पॉइंट बनाओ 2-4 लाइन छोड़ के, अभी उसको 2-4 लाइन छोड़ दो। लिखो नोट, लड़कियों चिल्लर, डॉलर,
स्पेलिंग बताओ डॉलर की। एक मिनट, क्या? हाँ डॉलर, वो एक पहले आता था, एक कार्टून आता था, एक कार्टून में मिस्टर, हाँ उसमें डॉलर उनके कुत्ता का नाम था। हाँ लिखो बेटा, हाँ डॉलर लिख सकते हो। लिखो, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ लिखो, लिखो नोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। तो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, बिलाल भाई कहाँ है? बिलाल भाई, अच्छा यही तो है। तो वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लिपिड को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लिपिड को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हो गया? लिपिड को तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के चैनल्स बने होते हैं। लिखो, लिखो, इस चैनल से, इन चैनल से अगर चीजें हाई टू लो जाती हैं, अगर चीजें हाई टू लो जाती हैं, बचपन से इतने खूबसूरत थे, बताओ, इस चैनल से चीजें अगर हाई टू लो जाती हैं, लिखा, इन चैनल से अगर चीजें हाई टू लो जाती तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा। और सलाम वालेकुम, लिखो, हो गया, लिखो भैया। अमन यार कल कहाँ थे? खड़े हो बेटा। हाई टू लो जाएगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा, और लो टू हाई जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो एक्टिव हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। बेटा ऊपर अगर किसी प्रोटीन के चैनल से सोडियम जा रहा है तो वो सोडियम ही जाएगा, उससे पोटेशियम नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग, और उसी हिसाब से रास्ते का शेप होता है। तो जिससे सोडियम जाएगा वो सोडियम चैनल, जिससे पोटेशियम जाएगा वो पोटेशियम चैनल। नहीं समझ पाए? समझ गए? तो बेटा लिखो, डिफ्यूजन नॉन सेलेक्टिव डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का, जिसकी मर्जी उसका कराओ। समझ गए? अभी इसी माहौल में अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसका भी तो क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। बोलो बेटा। और अगर एक साथ पूरी क्लास ने तो बवाल हो जाएगा यार, बड़ी दिक्कत की बात है। मेरी सोच बहुत ऊपर तक है, मैं कुछ भी कभी भी कहीं भी एक समय में बहुत कुछ सोच सकता हूं। लिखो, नॉन सेलेक्टिव, बाकी दोनों सेलेक्टिव। हो गया? पहला नॉन सेलेक्टिव, डिफ्यूजन नॉन सेलेक्टिव, और बाकी दोनों सेलेक्टिव। कर लिया? लिखो, न्यूट्रल सल्यूट डिफ्यूजन का एग्जांपल कौन जाएगा? न्यूट्रल सल्यूट डिफ्यूजन से जाएंगे। अरे न्यूट्रल सल्यूट डिफ्यूजन से जाएगा। दूसरा लिखना, फैसिलिटेटेड में पानी, चुप रहे, फैसिलिटेटेड में पानी, वाटर। लिखा, वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। बेटा लिखो, एक्टिव में सोडियम पोटेशियम पंप। लिखो, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया भैया? हो गया? हेडिंग डालिए सेल वॉल। लिखो, सेल वॉल। लिखा, अंडरलाइन करो। नॉन लिविंग, पहला पॉइंट, नॉन लिविंग, नोट्स ऊपर कुछ देखना नहीं, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, सेल वॉल लिखा, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, बुक दे देना। दूसरा, प्रेजेंट इन मोनेरा ब्रैकेट में एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, क्राइसोफाइट, CH, क्राइसोफाइट लिख लिया। स्पेलिंग नहीं बनाती तो डाइएटम और गोल्डन एल्गी लिख लेना। माइको एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा ब्रैकेट बंद, कॉमा, क्राइसोफाइट्स, कॉमा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, कॉमा, फंजाई,
कॉमा नहीं एंड प्लांट, एंड प्लांट बोला तो बेटा, फंजाई एंड प्लांट लिखा, इनमें प्रेजेंट है, बाकियों में एब्सेंट। हो गया। फंक्शन गिव शेप टू द सेल, पहला गिव शेप टू द सेल, सेल को शेप देने का काम करती है। दूसरा प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सेल वॉल है तो क्या कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया घुस पाएगा? नहीं। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन लिखो। एंड दूसरा अगला प्रोवाइड बैरियर, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जो सेल को चाहिए। अरे वाह, व्हाट इंग्लिश यू हैव। टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल घुस नहीं पाएंगे। ये बताओ अगर दो प्लांट सेल आपस में चिपकी हैं तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन चिपकी कि सेल वॉल? लास्ट फंक्शन हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। अगला लिखो एल्गी डैश, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी है? एल्गी की सेल वॉल में क्या क्या होगा? सेलुलोज कॉमा गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस GALACTANS, गैलेक्टेंस। मैनेंस MANNANS, मैनेंस MANNANS हो गया मैनेंस कॉमा मिनरल, लगातार दो एम एक साथ है, मैनेंस और मिनरल। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरे साथ पहले बोलो, एक बार बोलो सेलुलोज, गंदगी मचाओ, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। दोबारा पहला गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। सेलुलोज लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज कर लिया। अब लिखो प्लांट, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल्स, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लांट। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें ये लिखने के बाद हम लोग कर लेंगे। ठीक है। सेलुलोज तो पढ़ाने का मन बहुत करता है, बहुत गर्मी लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। लिखो सेलुलोज, प्लांट में सेलुलोज, कौन गए? हेमी सेलुलोज, पैक्टिन प्रोटीन, पैक्टिन, पैक्टिन, पैक्टिन और प्रोटीन।